आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीयो गुरुपाद पद्मनित्रिला प्रविष्टो ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान नृसिंहदेव एवं प्रहलाद महाराज जी के पवित्र लीला कथाओं का श्रवण करेंगे। गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे। हिरण्यकश्यपु विद्यालय में आकर अपना पुत्रों को पूछा तो पुत्रों ने भगवान की पवित्रमयी कथाओं को श्रवण कराया और बोला कि गृह अंधकूपम, यह गृह जो है बहुत बड़ा अंधकूप है। कोई यदि ऐसा सामान्य कूप में यदि कोई गिर जाए तो उसको रस्सी के सहारे निकाला जा सकता है, परंतु ऐसा अंधकूप है गृहस्थाश्रम, गृह अंधकूपम, गृहम अंधकूपम कहा है प्रहलाद महाराज जी। तो गृह एक ऐसा अंधकूप है, इससे निकल पाना बहुत कठिन। अगर कोई निकल भी जाता है तो उसे मात्सर्य बुद्धि के द्वारा पैर खींच करके फिर नीचे गिरा दिया जाता है। इस प्रकार वचन सुनकर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया, लाल पीले हो गए। और प्रहलाद जी कहते हैं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः यतः श्री हरिम श्री कृष्णम चरणम आश्रयेत। इस प्रकार घर को गृह को त्याग कर वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का परम सत्य है, यही मनुष्य जन्म का सर्वसार है। इस प्रकार वाणियों को सुना जब प्रहलाद महाराज जी के पिता लाल पीले होकर पुत्र को क्रोध के मारे उतार कर बोलते हैं कि जाओ तुम अपना गुरु को भेजो। संडा मर्क जी आए, संडा मर्क को भी डांट पकारे, बोलते हैं कि पुत्र को यदि नहीं सुधारोगे तो तुमको मृत्यु दंड तक दे देंगे। तो संडा मर्क जी प्रहलाद महाराज जी को क्रोध के वश नहीं बल्कि प्रेम से ही उनको पूछने लगे। जैसे ही पूछने लगे संडा मर्क को भी बोले हरि चारण आश्रय बिना जीव का कोई कल्याण नहीं है। तो इस बात को सुन करके संडा मर्क जी कहे अरे मूर्ख, तुम मुझे पढ़ाने आए या तुम पढ़ने आए हो? तुम इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हो मुझसे या तुम इस विद्यालय में आए हो मुझे पढ़ाने के लिए? मेरे डंडा लाओ, मैं इसकी अक्कल ठिकाने में करूं। देखो ये चंदन के वन में यह कांटा का पौधा कहाँ से पैदा हो गया? दैतेय चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमः। ऐसे दैत्यों का चंदन वन में ऐसे कंटक रूपी वृक्ष कैसे पैदा हो गया है? संडा मर्क जी ने, संडा मर्क जो है ये प्रहलाद महाराज जी के गुरुकुल के आचार्य हैं। संडा मर्क जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज जी को, हे परीक्षित, यह गुरुजी नहीं डांट रहे हैं वरन राजा हिरण्यकशिपु के सेवक डांट रहा है, गुरु जी नहीं।
राजा हिरण्यकशिपु के सेवक ही उसे डांट रहा है। मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत ही अंतर होता है। गुरु वह है जो उचित हो, उसे निर्भीक होकर अपना शिष्यों को सर्वशास्त्र का समस्त सिद्धांतों को पढ़ावे और समझावे, उनके हृदयांगम कर देते हैं। समस्त प्रकार का सिद्धांतों को उनके हृदय में स्थापित कर देते हैं और शिष्यों को भी निर्भीक बना देते हैं। ग माने गणेश, पढ़ना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकता है। और गौ माने गदा, पढ़ाओ। अब गदा पर किसी को आपत्ति नहीं है। ग मतलब गधा है, गधा पढ़ाओ। गधा मतलब मूर्ख है। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं है। गणेश से आपत्ति हो जाती है तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जावे, वे मास्टर है। तो ये लोग तो राजसेवक है, हिरण्यकशिपु के कर्मचारी हैं। जो राजा का उपदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हिरण्यकशिपु का राक्षस राज चल रहा है ना। तो ग का जगह में गधा भले ही पढ़ा दो तो हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो जाएंगे। ग का जगह में गणेश लगा दो तो सांप्रदायिक दंगा प्रारंभ कर देंगे। कुछ समय बीता और एक बार संडामर्क जी ने प्रहलाद महाराज जी को घर छोड़ने आए थे। प्रहलाद महाराज जी को देखकर माता कयादु ने बड़ा सुंदर स्नानादि से निवृत्त कराकर प्रहलाद महाराज जी का श्रृंगार कराया। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने। माँ कयादु के द्वारा समलंकृत होकर प्रहलाद महाराज जी अपने पिता से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकशिपु ने तुरंत ही प्रहलाद महाराज जी को उठाकर अपने अंक में भरकर हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रेम किया। प्रहलाद जी क्योंकि परम भागवत है, इसलिए उनके परम स्पर्श मात्र से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद महाराज जी का स्पर्श मात्र से ही, जैसे ही अंक में लिया, दोनों भुजाओं को पकड़ करके अपने अंक में जैसे ही लिया, उनको स्पर्श मात्र से, प्रहलाद महाराज जी के स्पर्श मात्र से ही हिरण्यकशिपु रोमांच हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा जरा बताओ, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? गुरुजी पास में ही खड़े हैं। प्रहलाद महाराज जी अपने गुरुजी की ओर देखने लगे। सुन रहे हैं गुरुजी, पिताजी हमसे कितने सुंदर बात पूछते हैं और कितने बढ़िया बात पूछते हैं और हमसे घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूँगा पिताजी, सुंदर बात पूछ रहे हैं तो सुंदर बात ही बोलूँगा। अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली है। हे पिताजी, अब तो मैं बढ़िया बढ़िया 9 प्रकार की बातें सीख ली हैं। हिरण्यकशिपु ने बोला, अच्छा बेटा, ऐसा कौन सी 9 पाठ तुमने सीख लिया?
9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीखकर आया होगा, यह हिरण्यकशिपु अपना मन में सोचा। उतना में ही श्री प्रहलाद महाराज जी ने उनको 9 प्रकार के बातों को सुना बैठे। भगवान की नवदा भक्ति, वही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम इते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भवत्युद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्या किया कि सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई और हिरण्यकशिपु ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मणों, हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब कर दी है। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडा मर्क जी थर 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 कांपने लगे। सरकार, हमारी केवल एक बात सुनो सरकार, संडा मर्क जी कहने लगे। हे सरकार, हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं कि इस बालक को न तो हमने पढ़ाया और न किसी और ने पढ़ाया, यह तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदित्ये सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददाह स्ममानः। भागवत महापुराण 7-5-28। संडा मार्क जी बोले कि हे राजन, हे महाराज, हम पर नाराज मत होइए। हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ही ऐसी बनाई है। इसकी जो स्वाभाविक मति है, यह भगवान ने ही ऐसे ही बनाई है। इसकी बुद्धि ही ऐसी ही है। अब इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? हे महाराज, आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, इस भयानक क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गया, किस प्रकार हुई ऐसा बुद्धि, यह जरा आप सोचिए शांत चित्त होकर। हिरण्यकशिपु ने अब अपने बेटे से ही पूछ लिया, प्रहलाद, सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की है? किसने यह उत्पटांग बातें तुम्हें सिखाया है? प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, बड़ा सुंदर ही बात कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, कह रहे हैं अपना पिताजी को, हे पिताजी, मतेर्ण कृष्णे परतः सतो वा
मिथ्योभिपद्येत गृहव्रतानाम। बड़ा ही सुंदर बात कह रहे हैं। हे पिताजी देखो, गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते घर को ही जो सब कुछ समझ कर पकड़ बैठा है, उसकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंधे परस्पर, सभी अंधा ही है, अंधे हैं। इस प्रकार इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परस्पर से एक दूसरे को गर्त में ही गिराने के ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। इस संसार एक अंधकूप है। इस अंधे को एक अंधे दूसरे का हाथ पकड़ करके बोलता है, हम हाथ पकड़ करके तुमको रास्ता पार करवा देंगे, और स्वयं भी गड्ढे में गिरता है, दूसरे को भी ले गिरता है। स्वयं को ही तो दिखाई नहीं देता है, दूसरे को क्या दिखाई देगा। जैसे एक बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी, लाइन लगा करके, पूरे धाड़ी लगा करके जा रही थी अंधों की रेखा। उसमें सबको सब अंधे ही अंधे थे। अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया। धाड़ी लगा करके जा रहे थे, सबसे आगे वाला जो अंधा वो गड्ढे में गिर गया। जैसे ही गड्ढे में गिरा, धम की आवाज आई। अब सब अंधे जहां के तहां खड़े। अब अंधे लोगों कहने लगे कि आगे खतरा मालूम पड़ता है। यह आवाज कैसे हुई, पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भैया रास्ता तो ठीक है। तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा, हम तो गिर ही पड़े, अब इन्हें क्यों छोड़े। तो नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आओ। अपने साथी के बोलने पर, साथी पर भरोसा करते हुए चल पड़े। जैसे ही आगे चल पड़े, जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ धम। अरे फिर आवाज आई, यह रास्ता ठीक तो है। दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हम ही नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बतावे। हाँ बहुत बढ़िया रास्ता है, आ जाओ, चले आओ। परिमाण यही हुआ कि उस अंधे की रेखा में जितने भी अंधे थे, सबके सब धमाधम 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 गिरते गए गड्ढे के अंदर, सबको सब गिर गए। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे पिताजी इस प्रकार से सब लोग संसार के अंधकूप अर्थात संसार के गर्त में अंध परस्पर परंपरा से गिर रहे हैं। हम तो मरा, सबने मरा, हमारे पिताजी ने मरा, हमारे दादाजी ने मरा, उन्होंने मरा, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, मरो लेकिन कर्म करते रहो। लेकिन उससे उद्धार होने का कोई उपाय ढूंढ कोई नहीं रहा है। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपने संतान को इस मृत्यु रूपी गड्ढे से बचाने का, ये संसार रूपी अंधा कुआं से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपने संतान को झोंकता जा रहा है, उसी में ही ढकल दे रहा है। जाओ उसी में, वही काम करो, झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचने का
कोई प्रयत्न नहीं करता, सब अंध परस्पर से परंपरा से गिरते रहे हैं। जितने भी अंधे ये परंपरा से चले हुए आ रहा है। अरे हमारे परंपरा तो चले गए हैं, हम भी चले जाएंगे, तुम भी समय आने पर चले जाओगे, तुम्हारा भी आने वाला वो भी समय पर चले जाएगा। परंपरा ऐसे तो लगा हुआ है, लगे रहने दो, उससे आगे क्या है। इससे बाहर निकलना कोई नहीं चाहता, कोई अपना कल्याण करना नहीं चाहता। सब इस प्रकार का तेल नून लकड़ी गोरख धंधाओं में ही लगे हुए हैं और एक के बाद एक परंपरा के अनुसार कुएं में गिरते जा रहे हैं। अग्नि रूपी कुएं में गिरते जा रहे हैं, मृत्यु रूपी कुएं। इसीलिए वह भाग्यशाली है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमल में हो, जिसका मति रति भगवान के चरण कमल में लगा हुआ हो, वे भाग्यशाली है। यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्या उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार क्रोध कर रहे हैं अपना पुत्र के ऊपर, हम लोग कल श्रवण करेंगे आगे के कथा को। आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी हंस राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा माधव सालग्राम भगवानी चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों को धन्यवाद। आप सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम। यह दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सब सुरक्षा होंगे, यही हमारा आशा है। भजन साधन में प्रवृत्ति और बढ़ी हुई हो, यही मेरा आशा है। भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बना रहे और आप सभी शुद्ध भक्तों की कृपा हमारे ऊपर बना रहे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट वगैरह कीजिए। हरि कथा ही हमारा जीवन होना चाहिए। तब कथामृतम तब तक जीवनम। भगवान की कथा ही हमारा जीवन होना चाहिए और इससे समस्त प्रकार का क्लेश नष्ट हो जाता है और मंगल उदय होता है, हमारा भाग्य उदय होता है और भगवत भक्ति की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति भी होती है। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली है जो भगवान का पवित्रमयी कथाओं को श्रवण करते हैं। धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। आप सब भी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे।